अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर्स। ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात सुनने में हम दिलचस्पी तो लेते हैं, क्या हमारे पास इतना भी वक़्त है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो वाक़या जिसके ज़रिए से हम तक दीन पहुंचा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर कुरान पाक की पहली जो 5 आयात नाज़िल हुई थी, क्या आज हमारे पास इतना वक़्त है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये वाक़या सुन सकें? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल के करीब थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर अल्लाह ताला को याद करने के लिए अकेले में तन्हाई में अल्लाह ताला की हम्दो सना के लिए आप गारे हिरा में जाकर तो कई कई हफ्ते गुजारते थे, कई कई महीने गुजारते थे। अपने साथ खुश्क खजूरें और कुछ पानी ले जाते थे जिससे आप गुजारा करते थे। एक दिन होता क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमी हाजिर होते हैं और आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, इकरा पढ़ अपने रब के नाम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं पढ़ नहीं सकता। तो जिब्राइल अमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर अपनी छाती के साथ लगाते हैं और इतना जोर से दबाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी मर्तबा जिब्राइल अमी फिर फरमाते हैं, इकरा पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मर्तबा फिर यही कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राइल अमीन दूसरी मर्तबा फिर पकड़कर आपको अपनी छाती के साथ लगाते हैं और इतने जोर से दबाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे जो है सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी। ये सिलसिला 3 बार होता है। चौथी बार जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, इकरा पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, खून के जमे हुए लोथड़े से तेरा रब बड़ा ही रहीम है, जिसने तुझे कलम के जरिए से वो इल्म सिखाया जो तू पहले नहीं जानता था। ये वो आयात थी कुरान पाक की सूरत अलग की पहली 5 आयात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये नाज़िल हुई, आप गारे हिरा से निकले और मक्का की तरफ जो उनसे चल दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म कांप रहा था, आप खौफजदा थे इस वाक़े को सुनकर, इस वाक़े से मामलात कर कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंचे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी और हम सब की पहली माँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर अम्मा खदीजा को फरमाते हैं, कपकपी आपके जिस्म पर तारी है, जिस्म खौफजदा है। और आकर आप अम्मा खदीजा को फरमाते हैं कि मेरे ऊपर चादर ओढ़ दो, मेरे ऊपर कंबल ओढ़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चादर या कंबल ओढ़ दिया जाता है और अम्मा खदीजा के वो अल्फाज आपकी हिम्मत बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवी, हमारी माँ अम्मा खदीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाती हैं, आप गरीबों का बोझ उठाते हो हैं, आप ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते हैं, आप यतीमों का ख्याल रखते हैं, आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, आप मेहमान नवाज हैं। अल्लाह ताला आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपको परेशानी में मुब्तला नहीं करेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कुछ बेहतर होती है तो अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले जाती हैं। वर्का बिन नौफल अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का कज़न है, चचा का बेटा है। और जाकर सारा वाक़या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनसा है उनको वर्का बिन नौफल को बताते हैं, क्योंकि वो तुरात और अंजील इन 2 किताबों का इल्म रखने वाले थे।
वर्का बिन नौफल आंखों से नबीना थे, और जब उनको ये बात बताई जाती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे हिरा के अंदर एक ऐसा मामला पेश आया है, तो वो कहने लगे कि ये वही फरिश्ता है जो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था, जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। और ये मक्के वाले लोग जो उनसे हैं, ये आपको एक दिन आएगा कि आपको मक्के से निकाल देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या मुझे मक्के के लोग मुझे इधर से निकाल देंगे? वर्का बिन नौफल कहते हैं, जिसने भी हक की बात कही है, जिसके पास भी ये फरिश्ता आया है अल्लाह ताला का पैगाम लेकर, उसके साथ उसकी कौम के लोगों ने यही सलूक किया। और वर्का बिन नौफल कहते हैं, काश मैं उस वक़्त तक जिंदा रहूं जब मक्के के लोग आपको मक्के से निकाल दें, तो उस वक़्त मैं वर्का बिन नौफल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी मदद कर सकूं। ये वाक़या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो पहला वाक़या है जब आपके ऊपर कुरान पाक की पहली 5 आयत नाज़िल हुई और आप खौफज़दा हुए और आप घर आए और सारा मामला आपके सामने मैंने अभी आपके गोशगुजार किया। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो, इसमें आपको बेहतरी नज़र आई हो, आपको इल्म हासिल हुआ हो, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नए इस्लामिक और माशरती इस्लाह वाले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।